जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारे बच्चे जो कक्षा 10वीं का जो आपका 16 अगस्त को जो आपका हिंदी ए का जो वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपके पास। लिखा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो कौन है भाई साहब? नागार्जुन। नागार्जुन नहीं, यह दंतुरित मुस्कान कविता को लिखा बहुत ही शानदार कविता है, आपको जिसके बारे में जानना चाहिए जरूर, अगर नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, अच्छा, इस कविता में यानी कि बेसिकली ये सारा क्वेश्चन यह दंतुरित मुस्कान से ही लिया गया है। ठीक है ना, दंतुरित मुस्कान वाला जो आपके पास चैप्टर है, सीधा सीधे बोलो जो कविता है, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो इसी चैप्टर में पूछा गया है कि क्वेश्चन की इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु क्या है? तो यह दंतुरित मुस्कान जो है इस कविता में जो मेन पॉइंट है, यानी कि जिसके लिए ये कविता बनाया गया है, जिसको देखकर ये कविता को लिखा गया है, जिसके ऊपर ये कविता लिखा गया है, बेसिकली वो एक बच्चा, इसलिए ग नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो भाई साहब यात्री, ग नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? जाहिर सी बात है, बच्चे की मुस्कान देखकर। ठीक है, और ये रियल लाइफ में होता भी, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका दिमाग कितना भी चिड़चिड़ा हो, एक बच्चे की मुस्कुरान देखकर ही आपके चेहरे में मुस्कुरान जरूर आ जाती है, क्योंकि यही बच्चा का पावर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के प्रश्न पर लिखा कि मृतक में भी डाल देगी जान, क्या अर्थ है? तो भाई साहब इसका मतलब होता है हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। कोई भी हताश या निराश व्यक्ति है उसको खुशी ला देना ही क्या कहा जाता है? मृतकों में डाल देगी जान। ठीक है, और ये कौन करता है? बच्चे के एक मुस्कान कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखा कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया है? तो भाई साहब देखो, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की मोहक मुस्कान कवि को अत्यधिक खुशी देती है। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उनके जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान कवि को कमल फूल के समान लगता है। मतलब समझ में आई ना बात आप लोग को कि भाई साहब कवि को यूँ समझ लो कि झोपड़ी में कमल खिल गया, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई साहब उन्होंने जैसे ही बच्चे का दंतुरित मुस्कान देखा ना, उनका सारा टेंशन वगैरह सारा दूर हो गया। बस उनको लगा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि झोपड़ी में कमल खिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन की बच्चा कवि से पहली ही बार में परिचित क्यों नहीं हो सका? तो भाई साहब इसका रीज़न ये है कि कवि जो थे वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। ठीक है ना, यही कारण है कि वह कई दिनों के बाद अथवा कई महीनों के बाद घर आते थे, और इसी कारण से इसीलिए पहली बार मिलने के कारण कवि बच्चे के लिए अपरिचित सा लगता है, यानी कि जो कवि है वो बच्चे को देखकर अपरिचित सा लगता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, लिखा है कि कवि ने बच्चे से क्यों आंखें फेर लेने की बात कही? तो भाई साहब सीधा सीधी बात है कि कवि और बच्चा जब पहली बार मिलते हैं तो बच्चा कवि को टकटकी लगाकर देखने लगता है, यानी कि बच्चा जो कवि को देखे जा रहा है, और यही क्रम कुछ समय तक चलता रहा, यानी कि देखिए कुछ देर तक चलता ही रहा कि बच्चा कवि को देखते रहा, और इसी कारण से कवि ने सोचा कि बच्चे की आँख कहीं थक ना जाए, इसीलिए कवि ने बच्चे से आँख फेर लेने की बात कही या फिर सोची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ से कुछ बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है आपके पास। लिखा है कि पाठ के आधार पर बच्चे का रूप सौंदर्य अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देख लो। बच्चों का दर्शन पाकर ही कवि के जीवन में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। यानी कि देखो, बच्चे का दर्शन जैसे कवि पाता है उसके जीवन में एक अजीब सी ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कवि को जीने का नया आधार मिल जाता है। ठीक है, उसको जीने का एक नया आधार मिल जाता है बच्चे को देखकर। ठीक है, उन्हें बच्चे की मोहक मुस्कान देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया। ये चीज़ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, इसका
उसका धूल से सना हुआ शरीर और सुंदर लगता है। भाई साहब, धूल से उसका सना हुआ शरीर ऐसे जनरली किसी को अच्छा नहीं लगता है, परंतु बच्चा को देखने में एक अलग ही आनंद मिलता है। ठीक है, चाहे वो धूल से सना ही हो चाहे ना हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि कवि को लगता है कि बच्चे के संपर्क में आने से ही निराश और हताश व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होने लगता है। बात सही है। उन्हें लगता है कि बच्चे के संपर्क में आने से उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। यह भी बात सही है। इसीलिए उनके जीवन में शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। तो ये सारा वो बेसिकली वो चुन चुन के मैंने लाइन यहाँ पे उठवाया हुआ है। ठीक है, बेसिकली पार्ट से जो आप लोग लिख दोगे तो आपको भरपूर यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी ए का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। आपके 16 अगस्त का वीकली टेस्ट के एग्जाम के लिए मैं अभी आपको इंग्लिश का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, बस खाली रुके रहो और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।